हम सभी लोग इस दुनिया में कुछ ना कुछ लोगों का फेवर चाहते हैं। पति पत्नी का, पत्नी पति का, संबंधों में मेरे फेवर में नहीं, इसीलिए आइडियाज शेयर करते हैं। ये करेंगे, ऐसा रहेगा। अपने आइडिया को चाहते हैं कि मेरा फेवर करें। आगे आवाज कम है। ये फैक्ट है, सिर्फ इनकारनी फेवर बन जाते हैं। इसलिए कोई किसी की भक्ति भी करता है तो क्या है, भगवान का फेवर चाहता है। कोई किसी पावरफुल व्यक्ति का फेवर चाहता है, चीफ मिनिस्टर से मेरी जान पहचान है, ये फेवर चाहता है। कुल मिला के बात, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का फेवर मिल जाए तो फिर हमें किसी और के फेवर की जरूरत पड़ेगी। फिर तो सब फेवर करेंगे। जा पर कृपा सबका फेवर मिल जाए। तो अब एक ही के फेवर के लिए अपने एफर्ट डालते सारे, सबका फेवर मिल जाए। नवे ध्यान में भगवान बता रहे हैं मैं किसका फेवर। समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब जीवों के लिए सम हूँ। न मैं द्वेषो अस्ति न प्रिय, न मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न मैं किसी से कोई हमको बहुत खास पे प्रिय। द्वेष किससे किया जाता है? जो हमें कोई नुकसान पहुंचा सके। मैं देश से दूर हो, ये कुछ हानि कर देगा। और फेवर या फ्रेंडशिप क्यों चाहते हैं? ये कोई मुसीबत में काम आ जाएगा। तो भगवान के पास कौन सी मुसीबत आने वाली है? यहाँ उनको कौन हानि पहुंचा सकता है? कोई उनका हित क्या कर सकता है और कोई उनकी हानि क्या कर सकता है? इसलिए समूहम सर्वभूतेषु, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई राक्षस हो, देवता हो, हमारे लिए सब बराबर। ठीक है, सब बच्चे हैं। किसी को थप्पड़ मार के दाम दे दो, किसी को सर पे हाथ फेर दो, प्रहलाद जैसे। ठीक है, कहाँ भेजना है आखिर? दाम में भेजना है ना? तो जैसे भी कर भगवान की व्यवस्था। समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः, ये है सब जीवों की साधारण विधि है। इस विधि से तो लग रहा है भगवान सबका फेवर करते हैं, बट स्पेशल फेवर। ये भजन्ति तुम आम भक्त्या मयि ते तेषु, मयि ते तेषु च अपि अहम, उनमें मैं वास करता हूँ, वो मुझ में वास करता है। मतलब वो मेरे हृदय में वास करता है, मैं उसके हृदय में। यानी साधु हृदय मयम साधुनाम हृदय मदन्यत्वेन जानन्ति नाहं तेभ्यो मनामि। मेरे सिवा साधु कुछ जानता नहीं है और मैं साधु के सिवा कुछ नहीं जानता। मुझे खाली साधु से मतलब। भले भगवान कहें कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम्, विनाशाय च दुष्कृताम् तो कोई दुर्गा जी भी कर लेंगे। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन सत्य, जो प्रलय कर सकते हैं उनके लिए असुर क्या है?
और शंकर जी तो बस आँख खोलने मात्र है, तो सारी सृष्टि भस्म कर देंगे, और कामदेव को भस्म कर ही दिया था। तो उदाहरण सामने है, तो उनके भक्ति काफी है दुष्टों का संहार करने के लिए, लेकिन फिर भी भगवान बोलते हैं। ठीक है, बोलिए आप। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति, ये भजन भगवान है। मयि ते तेषु चापः, वो मुझमें वास करता है, मैं उसमें वास करता हूँ। अब ये विशेष विधि हो गई भक्तों, वो मुझमें वास करता है। ये सब मुझमें वास करते हैं ऐसा नहीं कहा, मैं सब में वास करता हूँ ये भी नहीं कहा। उनका एक अंश है परमात्मा रूप में, वो सब में वास करता है। लेकिन वैष्णव के अंदर क्या होता है, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद विश्राम करते हैं। उनको नोट नहीं करना होता है मेरे कर्मों को। लेकिन जो जहाँ परमात्मा बैठे हुए हैं, वो तो बेचारे को हमने काम दे रखा है। हम कभी अच्छा सोचते हैं, कभी बुरा सोचते हैं, कभी अच्छा करते हैं, कभी अच्छा बुरा करते हैं, कभी अच्छा कहते हैं, कभी बुरा कहते हैं। सब वो जो है बेचारे लगे हुए हिसाब किताब है। साक्षी हनुमंता उपदृष्टा, तो हमने उनको बिजी रखा हुआ है। लेकिन वैष्णव क्या करते हैं, उनको फ्री रखते हैं, सब काम उन्हीं का करते हैं। तब कहते क्या नोट करूं, मेरा काम तो तीनों गुणों से परे है, ये तीनों गुणों के अंदर अंदर वाली चीजें मैं नोट करता हूँ, गुणों के बाहर वाली तो मैं नोट नहीं करता। तो रेस्ट करो भाई, वो भगवान को रेस्ट करो। एक्चुअल में अगर हम भगवान को सुखी करना चाहते हैं तो उनको रेस्ट दें। रेस्ट दें माने जो कह रहे हैं उनके मन की बात जानो और करो। तुम क्या कर सकते हो उसको कोई ना दे सकता। हनुमान जी को जामवंत ने जब बल याद दिलाया तो हनुमान जी पर्वताकार हो गए और कहने लगे मैं अभी त्रिकूट पर्वत को उखाड़ लाऊंगा और रावण का वध करके और सीता जी को ला करके अभी राम के चरणों में जाए। फिर थोड़ी देर बाद सोचा कि ज्यादा हो जाए तो कहने लगे जामवंत से कि नहीं आप बताइए मुझे करना क्या है। जामवंत ने कहा तुमको पहले पता लगाने को कहा, तो होता ही काम, तुम क्या कर सकते हो ये मत देखो, तुमसे कितना कहा गया उतना अपनी कैपेसिटी पे जो है मत आ जाओ। तुम पता लगा के आओ, राजीव लोचन जाएंगे, सीता जी को आदर से ले आएंगे और सारे राक्षसों का वध करेंगे और उनके हाथ से मरेंगे तो उनकी उन्नतियां होंगी। ठीक है, भले वो गोलोक न जाए राक्षस के साथ एकदम से, लेकिन कुछ तो प्रोग्रेस करेंगे। और उनकी लीलाओं को तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे जैसे लोग गाएंगे और प्रत्येक जीव का तभी कल्याण होगा उसको सुन सुन के। तुम कह रहे हो नहीं जाके 1 मिनट में उठा लाएंगे इससे कल्याण किसका होगा? लीला तो होने दो, तुमको जितना राम ने कहा है वो उतना ही करना है, अपना बल मत दिखाओ। अर्जुन को कहा कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पे है, कर्म ज्ञान मिश्रित भक्ति करो, ज्यादा उड़ो नहीं कि अभी हम संन्यास लेते हैं कोई जरूरत नहीं है। जितना हम अभी तुमसे चाहते हैं सारे उतना करो। क्यों अपनी कैपेसिटी दिखाने लगे आपको, ये भी अहंकार है, अपनी क्षमताएं दिखाना, ऐसा मत करो। तो जो भगवान का भजन करते हैं तो भगवान उनमें वास करते हैं। भगवान स्वयं कृष्ण गोविंद विश्राम रेस्ट करते हैं, वो आप कर्म नोट नहीं करते, कर्म कोई हो ही नहीं रहा। ठीक, एक बात ये हो गई भगवान का फेवर। और फेवर देखना है, अपिचेत दुराचार, ये सुदुराचार करता हुआ भी दिख जाए, लेकिन भजते माम अनन्य भाग, तुम खाली इसकी भक्ति देखना। सब जीवों को बोल रहे हैं कि उसकी केवल भक्ति देखी जाएगी। अनन्य भाग, एकदम अनन्य भक्त है मेरा। तुमको दिख रहा है ना जो भी कुछ इसके अंदर दोष है, उस दोष पे दृष्टि मत डालो।
तुम तो खाली भक्ति में दृष्टि डालो कि भक्ति का है। ठीक, साधु रहे उसे मंतव्य, कैसा ही गड़बड़ काम करता हो दिखे तुम उसको साधु मान लो, ये प्योर है। नहीं, ये मेरा आदमी है, उस पर आंख उठा के शंका भी मत करना, ये डिवोटी, मैं इसके अंदर वेस्ट कर, तुम इसके प्रति अपना मन में मत करना। करीब साधु रहे उसे मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो, बुद्धि एकदम सम्यक पूर्ण रूप से व्यवस्थित है, ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस सम्यक व्यवस्थित हो। दूसरा एक तो मैं उसमें वास करता हूँ, रेस्ट करता हूँ, दूसरा ये उसको कोई दुराचारी नहीं करना, साधु ही मानना। ठीक, कितना बड़ा फेवर है। हम चाहते हैं ना हम कोई फेवर करें, कृष्ण इस तरह का फेवर, तो फिर क्या करना। नवा अध्याय तो बहुत इम्पोर्टेंट है, राज विद्या, इसको तो 50 बार स्टडी करना चाहिए। पढ़ो फिर पढ़ो फिर पढ़ो फिर पढ़ो फिर साल भर तक एक ही अध्याय पढ़ते रहो, तब जाकर दिमाग में बैठेगा अच्छी तरीके से। कलयुगी बुद्धि है, और फिर कह रहे हैं तुम अभी दोष देख रहे हो, गिरोगे तुम, क्योंकि ये क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। ये तो फटाफट फिर से अपनी गलती को पहचान करके, जैसे ब्रह्मा जी अपनी बेटी के पीछे कामातुर होकर के भागे, तो मरीचि के पुत्र हंस दिए, मरीचि के पुत्रों को 3 बार असुरों के जन्म लेना पड़ा, क्या फायदा हुआ थोड़ा सा हंसने का। ब्रह्मा जैसा भगवान का पुत्र, चारों वेद भगवान से सीख के बैठा हुआ है, भगवान हाथ पकड़ के वैकुंठ घुमा के ला रहे हैं, इतना भगवान का भक्त है अनन्य, और उस पर तुमने दोष दृष्टि डाल दी कि हाँ वो बेटी के पीछे काम आ सकता हो, इतनी बड़ा दुराचार हो गया। मत देखो, भक्ति देखो उसकी खाली। आप इसका कोई एडवांटेज ना उठाए, एडवांटेज का डिसएडवांटेज ही उठाएगा, भगवान की बात नहीं मानेगा। डिसएडवांटेज क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, और वही हुआ, ब्रह्मा जी ने उस देह को ही त्याग दिया भागवत में। फिर दूसरी देह से आगे की सृष्टि की, वो देह त्याग दिया, भस्म हो गया अपने, दूसरी देह। अब इससे ज्यादा कोई क्या करे, यहाँ हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, आत्महत्या से ज्यादा और क्या करे। न पछतावा हुआ तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शाश्वत शांति निगच्छति, शाश्वत शांति प्राप्त हो गई। कौनते प्रति जानी घोषणा कर, मेरे भक्त का नाश नहीं। अब ये तीसरा फेवर है, अगर वो पतित हो भी गया तो मैं वचन दे रहा हूँ प्रति जाने भक्त, सबसे बड़ा वचन है भगवान। बाकी वचन भगवान भंग भी कर दे, ये वचन जरूर पालन करते, न मैं भक्त पुनश्यति। बाकी समूह हम सर्वभूतेषु, और मैं भक्तों में मैं रहता हूँ, सबसे बड़ी भक्त गोपियां तत्व। क्या समूह हम सर्वभूतेषु, जो सोचते हैं कि भक्ति बड़ी आसान है, लगता है उनकी भक्ति नहीं है। ठीक है, शुरू में तो गाया था चार डांस एक प्रसाद, तो एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है, ये ऐड देख करके सब आ जाते हैं, भाई प्रसादम आओ, टेक प्रसादम। तो कौन थे प्रति जान, अर्जुन से कह रहे घोषणा कर, भाई सुनेंगे नहीं कोई, नहीं सुनते लोग मेरी। कल ही हमने बात की थी, भगवान पे भरोसा करें, तो चीकर है, तो मुनि बन के देवताओं को अमृत पिला के असुरों को धोखा दे रहे। अरे और वो असुरों को धोखा देना चाहिए, इसने कहा कि असुरों को धोखा देना ही चाहिए, तो वहीं टिट फॉर टैट। फिर समूह सर्वभूतेषु, इतना कहो ना कि समूह सर्वभूतेषु, जितना आपको वो प्रिय उतना आपको ये प्रिय है, तो एक को धोखा क्यों देते भाई, सबको अमृत पिलाओ। फिर नंद बाबा को धोखा दिया,
फिर मीमांसा वर्णन करें गोवर्धन पूजा। कौन सा वहां पूजा करने जाती मछलियां सागर पे पानी क्यों बरसती, वहां तो कोई यज्ञ नहीं करता इंद्र के लिए। रेगिस्तान में क्यों पानी बरसता है, वहां तो एक व्यक्ति भी नहीं है पूजा करने वाला, मछलियां तक नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां बारिश हो रही, ऐसे कुछ नहीं होता। जो अपनी रोजी रोटी है उसकी पूजा करो, गाय, ब्राह्मण, गोवर्धन। गोवर्धन भी रोक लेता है बादल, तब बरसात होती है, तो दूसरे इंद्र करा। इंद्र तो अधीन है, इंद्र स्वतंत्र भगवान नहीं। स्वतंत्र भगवान की पूजा करो। पूतना आई, कौन सी चैंटिंग की थी, गोलोक भेज दिया। ये स्वतंत्र भगवान, जिसको मर्जी आएगी हम भेजेंगे। कौन ही पैंट पट लगाएगा इसमें? नहीं, लेकिन आपने ये नहीं किया, समोन से हम यहाँ चैंटिंग कर करके मार रहे हैं। मंगल आरती ये वो उठ रहे हैं, सो भी नहीं पा रहे, और पूतना जा रही गोलोक। ये कौन सा तरीका है भाई? सम्मोहन स्वरूप भूति छूटा। अरे मामी पार्थ विपाशिते यपि शिव पापयोने, स्त्रियों वैश्य तथा शूद्र ते भी यान्ति पराम गतिम। मेरे जो शरणागत हो गया, चाहे पाप योनि में पैदा हुआ हो, कहीं हुआ हो, हमसे कोई मतलब नहीं, वो परम गति को प्राप्त करें। टॉप मोस्ट परफेक्शन, परम गति, he will achieve। ये फेवर है, भक्ति करने वालों का कितना फेवर कर रहे हैं, ठीक है। अब जब ये पाप योनियों के लिए इतना फेवर कर दिया, तो फिर कहते किम पुनः ब्राह्मणा, तो फिर ब्राह्मणों क्या बात करें? भक्ता राजर्षय तथा भक्तों राजर्षियों क्या बात करें? अनित्यम असुखम लोकम, ये जगत कैसा है? अनित्यम असुखम। अनित्यम और असुखम का मतलब यहाँ सुख है ही नहीं। अब दुखालयम कहने से लगता है कि अभी कहीं तो सुख होगा। दुखालय है, जैसे हॉस्पिटल मान लो दुखालय है, लेकिन उसमें डॉक्टर्स थोड़ी बीमार है, और जो लोग उनसे मिलने आ रहे हैं फैमिली मेंबर्स, वो भी जरूरी नहीं है कि बीमार है, कुछ तो सुखी भी तो घूम रहे हैं ना। तो ऐसे हो सकता है कि दुखालय में भी घूमते होंगे सुखी लोग भी, हमको नहीं मिला, होंगे सुखी लोग, लेकिन हमको सुख नहीं मिला, हमसे ये गलती हो गई, वो अब की बार ये गलती नहीं करेंगे तो हम भी सुखी हो जाएंगे। और इसी फेर में पड़ा हुआ अनंत जन्म बिता रहा है, और सोचता है कि अब की बार ये, अब की बार वो, थोड़ा प्लान चेंज करके प्लानिंग करता। नित्यम असुखम लोकम, एक तो टेम्पररी है, यहाँ सुख है ही नहीं। असुखम का मतलब बिल्कुल डिनाई कर दिया कि सुख नहीं। दुखालय का मतलब फिर भी कोई आइडिया लगा सकता था, यहाँ कुछ के लिए दुखालय, कुछ के लिए सुखालय दिख रहा है। अब इन्होंने कहा असुख, खंडन कर दिया। इमम प्राप्त भजस्व, इसको पा करके करना क्या है? हमको तो मिल गया अनित्यम सुखम लोकम, हम क्या करें? भजस्व, क्या फायदा होगा? फेवर करूंगा मैं, तो मेरा फेवर चाहिए ना, मन मना। अब ये जो तुम्हें भजस्व मान करना है, अब भजन की प्रक्रिया क्या लेवल्स हैं भजन? तो मन मना हो, मन मुझे मद भक्तो, मेरा भजन, मेरा चित्त नहीं देख पा रहे हमको, कोई बात नहीं, ये नवदा भक्ति है, इसका पालन करो। मद याजी, नवदा भक्ति पालन भी नहीं हो रहा है, तो ठीक है, भक्ति करके मुझे पुष्प, धूप, दीप ये अर्पण कर दिया, ठीक। तुमसे कागज पढ़ने का तुम्हारा टाइम नहीं, श्रवण का टाइम नहीं, कीर्तन का टाइम नहीं, बहुत बिजी शेड्यूल, आरती में आगे पढ़ो, वही अटेंड करो। मदियाजी इसको कहते, वो भी नहीं कर पा रहे।
चलो और एकदम ग्रॉस शरीर के स्तर पे आ जाओ, तो हमको दंडवत प्रणाम कर, पंचांग प्रणाम कर लो, हाथ जोड़ के सर झुका दो, कुछ तो शरीर से करो, शरीर से करो, मन से करो तो बेस्ट है, एटलीस्ट शरीर से करो, किसी तरह से कनेक्ट तो हो जाओ उनसे, बस कनेक्शन बनाओ, चारों करो, एक करो, एक में देर लगेगी, जब तक मनमाना नहीं होगा भगवान के पास नहीं जाएंगे। आप कहोगे केवल दंडवत प्रणाम करके चले जाएंगे, नहीं, हाँ इसको करने से धीरे धीरे प्रोग्रेस हो करके आप मनमाना तक आ जाओ, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। लेकिन अंतकाले माँ में वह स्मरण मुक्त करेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं, ये पहन लिया वो पहन लिया, वहां चाल धाम कर लिया है, तो अब तो हम नरक में जाएंगे ही नहीं, अब तो ये होगा ही नहीं। तो अंतकाल में जो चिंतन होगा उस फॉर्मूले का क्या होगा, वो फॉर्मूला कैंसिल हो जाएगा। अंतकाल का स्मरण ही मुख्य है, और उसको सपोर्ट करने के लिए बाकी सारी सुविधा, ठीक है। अगर अंदर की चेतना जागृत नहीं होती है, भगवत प्रेम जागृत नहीं होता, तो कितना तीर्थ यात्रा करो सब निकल जाएगी। एक उदाहरण आई था चैतन्य भागवत ब्रह्मचारी सारे तीर्थ करने बैठे, तीर्थ पूत कले परम, कह रहे शांति नहीं है मन, भगवान ने तीर्थों में जो कुत्ते सियार भी रहते हैं, उनके मन में शांति आ जाती नहीं आती ना, जब तक हृदय में जागेगा ना, नाम उदय नहीं होता, तब तक कुछ नहीं। मामे अवश्य से युक्त है आत्मानम मत मतलब प्रकार बता दिए। एक बहुत अच्छा श्लोक जगन्नाथ ने यहाँ पे लिखा है, पात्र 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 अपात्र अविचारित्वम, पात्र और अपात्र इसका विचार न करके, पात्र पात्र अविचारितम, स्वस्पर्शात अपने टच मात्र से, केवल टच करके, सर्वशोधनम सबको शुद्ध बना देती है, क्या है भक्ति। क्या पात्र है नहीं पात्र है उससे कोई लेना देना नहीं, प्रणाम किया बस वहां से प्रोसेस शुरू हो, कांटेक्ट में आ गया हो, माम नमस्कार, ये एकदम टॉप सीक्रेट नॉलेज भगवान बताने। तो ये बता करके भक्ति के राजगुह्यत्वम, इस अध्याय का नाम ही राजविद्या राजगुह्य योग, ठीक है। क्या है राजगुह्य, ये भक्ति का जो गूढ़ तत्व है कि कितना भगवान फेवर करते हैं अपने भक्त को, तद इक्षते, भगवान वो दिखा रहे हैं हमको, देखो मैं कितना फेवर करता हूँ एक डिवोटी, तुम फेवर चाहते हो सब इसका उसको। तो राजगुह्यत्वम ईक्ष्यते, दिखा रहे हैं राजगुह्य इसका भक्ति, तो ये नवा अध्याय है, ठीक। भक्ति का और राज सबसे टॉप सीक्रेट नॉलेज क्या है कि भक्ति करो तो भगवान फेवर करेंगे, बस दिस इज द टॉप मोस्ट सीक्रेट। क्या है, भक्ति करो तो भगवान फेवर करेंगे, और फिर सब फेवर करेंगे, सबका फेवर चाहिए, फिर तो कोई छूटे नहीं, जहाँ पर कृपा राम की हो तहाँ पर कृपा करे सब कोई, तो देवता भी कहीं चले भाई, चलो इसकी हेल्प करो, चलो ठीक।
और ये भक्ति मिलेगी साधु से। अब 18वें अध्याय में फिर से ये श्लोक आ गया, कितना इम्पोर्टेंट। भगवान ने कहा इन में वाला जो है 8 फिर 9 अध्याय इसने और पढ़ डाले, भूल ना गया हो तो कृपा करके उसको फिर से याद दिला दिया। कहीं सबसे बड़ा सीक्रेट है, उसको मैं एक बार फिर से पढ़ूंगा। अब ये ध्यान से सुनिए, फिर वही श्लोक, मन मना भव मद भक्तो मदयादि मामो मामेव एष्यसि सत्यम ते। भगवान को क्या जरूरत है बोलने की, मैं सच बोल रहा हूँ। मामेव एष्यसि सत्यम ते, बोलने की जरूरत है, आप तो जो बोलोगे सत्यम परम धीमहि, आप तो सब सत्य हो। सत्य से योनि निहितम से सत्य, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ने, सब कुछ तो सत्य है। तो मामे वैश्यसी सत्यम थे, इससे भी चैन नहीं पड़ा। कहते हैं प्रति जाने, मैं प्रतिज्ञा करके कह रहा हूं। क्यों भगवान इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं इसको, मन मना भव मद भक्तो मदयादि मामो, ये टॉप मोस्ट सीक्रेट है। वो कहे करके बता रहे, सर्व गुह्य तमम भूय शृणु में परमम वचन, शृणु में परमम वचन। कृष्ण कह रहे हैं मेरा परम वचन है, मेरे पास इससे बढ़कर के दूसरा कोई वचन ही नहीं होता। हम तुम्हारा फेवर करेंगे, तुम खाली ये जो मैं 4 काम कह रहा हूँ कुछ करो। मामे वैश्य सत्यंते प्रति जाने मन मना भव, तुम मुझे चित्त समर्पण करो, बस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चित्त समर्पण, ये तो करना ही होगा, इसके बगैर संसार में घूमना ही होगा। चित्त समर्पण नहीं किया तो दुनिया में भटकना पड़ेगा। मनोना भव इति मद भक्त, मनोना भव की व्याख्या कर रहे हैं चक्रवर्ती कि मत भक्त सन एव, मेरे भक्त होकर ही माम चिंतय, मेरे भक्त होकर ही मेरा चिंतन करो। क्योंकि चिंतन तो शिशुपाल भी करता है, चिंतन तो रावण भी करता है, कंस भी करता था मारे डर के, शिशुपाल द्वेष में करता था। खैर यहाँ असुरों की भी बात नहीं कर रहे। न तो ज्ञानी योगी वा भूतवा मद ध्यानम कुरु, ज्ञानी बन करके मेरा ध्यान मत करो, योगी बन करके मेरा ध्यान मत करो। 2 शब्दों को जोड़ के व्याख्या कर, ये मन मना भव मद भक्त, मेरे भक्त हो करके मेरा चिंतन करो। ठीक, अर्थात ज्ञानी होकर के नहीं। रावण बड़ा ज्ञानी था, तो ज्ञानी होकर के चिंतन करने के लिए रुका ही नहीं, उसका चिंतन बेकार है। 31 बाण खाए, ज्ञानी हो रहा, ज्ञानी से फायदा क्या हुआ? ज्ञानी को 31 बाण, 10 सिर कट गए, 20 भुजाएं कट गई, 30 एक नाभि में अमृत छूट गया। नाभि में अमृत है, नाभि में बड़ा घमंड था। अरे अमृत को सुखा भी तो ये सोचा ही नहीं था उसने। अग्निबाण छोड़ दिया, नाभि का अमृत सूख गया, लेकिन अब अमर हो। तो ये व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्त बन करके मेरा।
या फिर यद्वा अथवा मनमना मतलब मह्यम मुझे श्याम सुंदराय मुझ श्याम सुंदर के सुस्निग्ध कुंचित कुंतलाय सुंदर भ्रूवल्ली सुस्निग्ध बहुत चिकने चिकने भगवान के बाद घुंघराले घूमते सुस्निग्ध और कुंचित माने घुंघराले सुस्निग्ध कुंचित कुंतलाय सुंदर भ्रूवल्ली आईब्रोज बहुत सुंदर हो और फिर उसके इशारे तो गजब ऐसे भ्रूवल्ली और सुंदर केश राशि से सुसज्जित मुझ श्याम सुंदर का जो मधुर कृपा कटाक्ष युक्त चंद्रमय मुखारविंद है मेरा मधुर कृपा कटाक्ष अमृत वर्षी अमृत की वर्षा करने वाला वदन चंद्राय वदन चंद्र स्वयं देयत्वेन मनोयस्य वो ऐसा मेरा चिंतन करने वाला मन वो मुझे चाहिए हम और कुछ नहीं बस पैसा है क्या है ज्ञान है रखे रहो वो सब चीजें हमें इंप्रेस नहीं करती लक्ष्मी जी पैर दबाती ध्यान ही नहीं देता विष्णु का ध्यान नहीं तो कृष्ण का खास नहीं लक्ष्मी सहस्त्र शत संपूर्ण से विद्यमान उनके यहाँ तो ये चलता है हजारों लक्ष्मियां प्रेम सहित सेवा में लगी स्वयं देयत्वेन स्वयं ला करके मुझे अपना मन अर्पण करो कोई फोर्स नहीं करेगा मैं अपने मेरा फेवर चाहिए चलिए अपना मन या जिनका मन ऐसा है तथा भूतो भव उनके जैसे बनो किनका मन है तो बस अब वेणु गीत से लेकर के चालू हुआ है गोपियों का वर्णन अब हमको ऐसा बनना है ऐसा भाव रख करके हमको श्रवण करना प्रत्येक कथा हमको वही बनना है जब हम जो सुन रहे हैं ये सखी अनुगत करो तो सखी अनुगत हो के रहना है बात को कैसे होंगे हम तो उनके बारे में सुनेंगे तब तो वैसा बनने की कोशिश करेंगे अब खाली सुने अरे वो तो गोपियां हैं हम कहाँ वहां तक तो फिर ये तुलसी आती तब तक बंद कर दो सखी अनुगत करो वो भी कहोगे फिर कहोगे हम तो वो हम कहाँ वो कहाँ तो बहुत लोग हैं कुछ कुछ करने की बात करो अरे वो तो रूप गोस्वामी है अरे तो अपने आश्रम से सबको सिखा रहे हैं ना भक्ति तुम क्यों उनके जैसे बन करके उनके ग्रुप में शामिल होकर के उनके साथ भागवत सुन सकते हो ये अगर हम नहीं कर सकते हैं तो फिर उनकी कथाएं क्यों सुनाई जाती हैं इसीलिए तो सुनाई जा रही ताकि हम क्वालिफाइड हो वहां जाके बैठे उनके साथ में हमारी डिजायर डेवलप हुई वो कहते हैं कि नहीं नहीं तो यहाँ नहीं तुम कहाँ वो कहाँ गलत बात फिर भगवान से गलत करूँ काहे भगवान से गलत जब मेरी डिजायर पूरी नहीं कर हमको शरद गोस्वामी के साथ बैठ के और भागवत चर्चा करती करनी है तो करनी है अब आप वांछा कर तो करो मेरी डिजायर पूरी इतने जन्मों के बाद कब अकल आती है आदमी को ये डिजायर करना जब आई तो आप कह रहे हो कि नहीं नहीं हमें भक्त तो भक्त पतित हो जाएगा कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर डिजायर को नहीं तो है मन मना समझना कैसा बनना है मन मना भाव मत भक्ति इसको एक्सप्लेन करो
अरे क्या हो गया? हाँ? मेरे मन वाले बनाओ मेरे भक्ति। अरे वो तो सीधा सीधा शब्दार्थ बता रही है। भक्ति से युक्त होकर के भगवान का चिंतन करें। हाँ, ज्ञानी बन के नहीं, योगी बन के नहीं, असुर बन के नहीं, ठीक है। चिंतन सब करते हैं और लाभ भी उठाते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। चिंतन वेस्ट नहीं जाता किसी का भी, लेकिन रिकमेंडेशन ये नहीं, भगवान की डिजायर ये। हाँ। कोई पूछे कि इसमें हानि क्या है ज्ञानी होकर के अगर भगवान के चिंतन में, हानि कुछ नहीं, तो हमको बेस्ट पोजीशन पे देंगे। और रूप के बारे में बताए तो महाप्रभु लखनऊ से लेकर के पुणे तक फैलाए, अभी और आए अपनी मर्जी से करके ना ना खुद ही ला करके स्वयं देहत्वेन, मन को अपनी इच्छा से भगवान को, आप भगवान बस आपके स्वरूप का चिंतन और भक्त बन करके हो, भक्त बन करके ही हो ही ज्ञानी बन करके तो फिर बुद्धि तो बाधा है भक्ति में। एक टाइम पे समझ में आती है, पहले बुद्धि से समझते हैं सब चीजें, फिर बुद्धि का त्याग करना होता है, तब भक्ति स्टार्ट होती है। ये तो ज्ञान मिश्रित भक्ति पे चलती है, करना होता क्या है, वो त्याग हो ही जाती है, फिर वो बाधा लगने लगती है, बुद्धि लगता है बाधा है। और तथा भूतो भव, यानी कि भागवत से सुनो ऐसे भक्तों के बारे में, और तथा भूतो भव, अब तुमसे मान लो नहीं हो रहा, चित्त नहीं अर्पण कर पाते, तब तक क्या करें? तो क्या करें ये नहीं है, तब तक क्या करें? अंदर हो गया ना। श्रोत्रादि इंद्रियाणि, कान सबसे इंपॉर्टेंट इंद्रिय, यहीं से सारी नॉलेज मिली है हमको आज तक, टीचर से सुन सुन के, नहीं तो एक लेटर लिखा था ए का, और हम जब तक इधर से सुने नहीं थे तब तक हम उसको कब आते हैं, कुछ डिजाइन बना हुआ है, 3 लाइनें खींची हुई हैं, उसको क्या कहते हैं, सरेंडर करके सीखा। कभी हमने टीचर से इसको ए क्यों कहते हैं, इसको सी क्यों नहीं कहते, कभी पूछा था टीचर से? तुमने कहा ए, तुमने कहा हाँ ठीक है। फिर मम्मी भी गए तो कहे नहीं, टीचर ने कहा ए। घर वालों को नहीं सुनते, ऐसे सरेंडर होना चाहिए, लेकिन सरेंडर में हम घर वालों के पीछे देही त्याग मत भक्त होता है। अब ये बाकी क्रियाएं देह से हो, जब हो रहा है जिह्वा से, हाथ से माला फेर रहे हैं, ठीक है, श्रवण हो रहा है श्रवण इंद्रिय से, ठीक है, फिर उसको हृदय में ले जा रहे हैं। अगर हम संकल्प बुद्धि से कथा श्रवण कर रहे हैं, क्या जो सुनेंगे अब हम पालन करेंगे, तब तो चलो ठीक है, लेकिन मन को लगा करके, लेकिन ये सब है सब देह की इंद्रियों की क्रिया है। और मन की क्रिया में तो इंद्रियां काम ही करना बंद कर देती। जब मन समर्पण हो जाता है तो फिर इंद्रियां कोई काम नहीं कर पाती, मनमना की वो स्थिति है। तो मत भक्तो भव, यानी श्रवण कीर्तन मन मूर्ति दर्शन, तेरी मूर्ति का दर्शन करो, श्रवण करो, कीर्तन करो, मन मंदिर मार्जन, मेरे मंदिर के मार्जन करो, और लेपन पुष्प पुष्पाहरण, फूलों की माला बना के पहनाओ, और मन माला अलंकार छत्र चामर आदि भी सर्वेंद्रिय करणम मद भजनम कुरु, सारी इंद्रियों से मेरा भजन करो। इस प्रकार से मन मना भव मद भक्तो, ये हुआ सेकंड नंबर। तब तक देखो जो कि हम लोग कर, मन मना भव मद भक्तो पहला था, और दूसरा में मद भक्तो हुआ।
हाँ, मत भक्तों का अलग से माना है। मत भक्तों का मतलब कि इंद्रियों से तो करो करो कम से कम। साधन जो करना है। हाँ, साधन। अथवा फिर तीसरा ऑप्शन भी दे रहे हैं। भगवान ये नहीं कह रहे हैं बस केवल मन मना होगे तभी काम बनेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो स्टेप बाय स्टेप उन्नति की रिवर्स ऑर्डर में, सबसे पहले टॉप मोस्ट, उसके बाद नीचे। जब तक वो नहीं कर पा रहे तब तक क्या तब तक के लिए है ये। और फिर वहां से हमको देखना चाहिए कि हमारी प्रोग्रेस, हम रोज प्रणाम तो करते हैं लेकिन मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो क्या निर्णय करना। अथवा मह्यम गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्यादि देही, ये सब चीजें मुझे दो, नैवेद्य दो, भोग लगाओ मेरे को, और धूप दीप दिखाओ मेरे को। प्रकाश की जरूरत तो सबको है, शाम को लाइट जलाते हैं, पहले लाइटें नहीं होती थी तो मंदिर में दिया जलाने जाते थे सब लोग, धूप दीप। सुगंध अर्पण करो मेरे को, सब लोगों को सुगंध पसंद है। लखनऊ से अगरबत्ती मंगाई गई है, वही स्रोत है, सारा सागर तो वही है। अथवा मह्यम गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्यादि देही, जिसको कहेंगे मध्याजी हो, ये है मेरी पूजा। पूजा करना मतलब धूप दीप गंध आदि अर्पण। और नवदा भक्ति क्या थी? श्रवण कीर्तन स्मरण, इसमें अर्पण नहीं था कुछ। सुनो, कीर्तन करो, ठीक है, बोलो मेरे बारे में, सुनो मेरे बारे में, देखो मेरे को, पूजनम को। अथवा लास्ट ऑप्शन, अथवा मह्यम नमस्कार मात्रम दे, मुझे नमस्कार तो कर सकते हो, इसमें तुम्हारा कौन सा टाइम वेस्ट हो रहा है? वो निवेदन हमसे कम अरे कम से कम करो। नमस्कार तो करो, इसमें तुम्हारा कौन सा टाइम वेस्ट हो रहा है? तो अर्चनम जो नवदा भक्ति का यंग है, वो एक तरीके से नवदा भक्ति में उसका स्टैंडर्ड नीचे है। हाँ, नीचे। मह्यम नमस्कार मात्रम देहि इत्याह माम नमस्कार। अब ये क्या है नमस्कार करना? भूमौ निपत्य अष्टांग पंचांग वा प्रणामम कुरु, भूमि पर गिर करके पंचांग स्त्रियों के लिए, या साष्टांग 8 अंग जमीन पे टच करा के भगवान को। लेकिन इन सब कार्यों में मन लगा रहना चाहिए, क्योंकि भक्ति मन को ही करनी है। ये मत सोचो कि मन अभी अर्पण नहीं किया है लेकिन इन क्रियाओं में तो मन लगा सकते हैं। बस अभी भगवान को मन अर्पण नहीं किया है, इतना अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की ये प्रोसीजर है। एक दिन आ जाएगा कॉन्फिडेंस, नहीं ठीक, अब देवी लगाएंगे और बंद कर दिया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे। तो ऐसा चतुर्नाम मत चिंतन सेवन पूजन प्राणामानाम, चारों को एक साथ समुच्चय, या तो समुच्चय करके चारों करो। भाई जो मन दे चुका प्रणाम नहीं करेगा, प्रणाम तो वो भी करेगा। प्रभुपाद भी आते हैं आकर के मंदिर में प्रणाम करते हैं, लेकिन प्रभुपाद का प्रणाम कैसा है और हमारे कैसा है तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो या तो समुच्चय या तो एकतरम, एक ही करो, चारों करो, 3 करो, 2 करो, कम से कम एक तो करो। फिर कह रहे हैं उसका रिजल्ट क्या निकलेगा अगर तुमने ये कर दिया?
मामेव इष्यसि। इष्यसि माने प्राप्स्यसि, तो मुझे प्राप्त कर लो। ये तो हमारा निश्चय, मेरा निश्चय बस ही, मेरा निश्चय क्या है? एक बार गुरु का सवाल एक बार तुम्हें पाया, मामेव इष्यसि हो गया। प्राप्स्यसि मनः प्रदानम, श्रोत्रादीन इंद्रिय प्रदानम, गंध पुष्पादि प्रदानम मात्रम कुरु। तुभ्यम, तुमने ये किया मेरे लिए, मन मुझे दिया, तो मैं क्या करूंगा तुमको? एक तो तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? तुमने मुझे मन दिया और मैंने तुमको अपने आप को दे दिया, तुमने मुझे प्राप्त कर लिया। मतलब क्या? अब तन मन से सब मैं तुम्हारा, भगवान का तो कुछ अलग है ही नहीं, तन मन सब एक ही, अभिन्न। तुभ्यम अहम आत्मानम एव दास्यामि, तुमको मैं अपने आप को दे दूंगा, ये फेवर है, मैं तुम्हारा हुआ। कृष्ण खुद कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा हो जाऊंगा, तुम खाली मन में दो। तो गंदा मन हमारा क्या क्या सोचता है, गंदी गंदी बातें, वो कह रहे हैं हमको दे दो, वो गंदा मन देने को दे, इतने कंजूस। बहुत अच्छा होता, कृष्ण से भी अच्छा, इसको क्यों दे? नहीं। तुभ्यम अहम आत्मानम एव दास्यामि, इससे चैन नहीं पड़ा। सत्यम, सच बोल रहा हूं, मैं तुमको अपने आप को दे दूंगा। देखो फेवर भगवान का कितना, जैसे लग रहा है भगवान दीन विनम्र होकर के खुद को देने के लिए तैयार बैठे हैं, खाली तुम हमको मन दो अपना। देख लो कहां क्या कर रहे। सत्यम, तुभ्यम अहम आत्मानम एव दास्यामि, सत्यम, सच बोल रहा हूं मैं। क्यों कहना पड़ा भगवान को कि मैं सच बोल रहा हूं? नात्र संशय, संशयिष्ठा, इसमें संशय मत करो। इसलिए भगवान ने वर्ड यूज किया, सच बोल रहा हूं, सत्य, संशय मत करो। और सत्यम का अर्थ होता है शपथ, तथ्य, सत्य, तीनों पर्यायवाची है। अमरकोश में तीनों वर्ड के सिनोनिम्स कहा गया। भगवान का सत्यम माने भगवान शपथ ले रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं ये तथ्य है, फैक्ट है, ये फैक्ट। नात्र संशयिष्ठा, इसमें संशय मत करना। इसमें संशय कर लिया तो फिर शास्त्र पे संशय हो गया, तो श्रद्धा भी नहीं है। तो आप भगवान कह रहे हैं मैं, तुम मुझे मन दो, मैं तुम्हें अपने आप को देता हूँ। ये सस्ता सौदा है कि महंगा है? मिल क्या रहा है अभी तो देखो, दे क्या रहे हैं वो मत देखो। दे तो बहुत तुच्छ चीज रहे हैं, और मिल रहा है भगवान। तो शंका क्यों हो सकती है भगवान के ऊपर? भगवान ने कहा कि सत्य बोल रहा हूँ, इसका अंदर शंका हो सकती है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि मथुरा देशो भूतवा, जो मथुरा सिटी में पैदा होते लोग हैं, मथुरा देशोद भूतवा लोका है प्रतिवाक्य शपथम कुर्वन्ति, हर बात भाई कसम से कह रहे, कसम से, हर बात में कसम से कहते हैं। ये मथुरा वासियों की आदत है। तुम भी मथुरा वासी हो, तुम कह रहे हो हाँ सत्य बोल रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ। झूठ भी बोलेंगे, कहेंगे कसम से।
ये अब इसमें शंका हो सकती है मथुरावासी होने के कारण। सत्यम नहीं मथुरा वासी खुद सब मथुरा वासी। ये चक्रवर्ती बात बोल रहे हैं, इसीलिए हम संस्कृत पढ़ रहे हैं ताकि किसी को डाउट ना हो कि हाँ ये कोई टीका भी नहीं होगी लग रहा है। मथुरा देशो भूत्वा लोकाः प्रतिवाक्यम एव शपथम कुर्वन्ति। प्रतिवाक्यम एव शपथम कुर्वन्ति। हर बात में तो कसम खाते हैं लोग विश्वास दिलाने के लिए। कुछ लोगों की आदत होती है भाई कसम से। सत्यम ये हुआ सत्यम का सर ये प्रतिजान है, फिर कहने मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। अरे भाई सत्यम से हो गया ना, नहीं प्रतिज्ञा। तो सत्यम कहा तो सत्यम पे डाउट हो सकता है कि हाँ तो बतराव बोलते रहे सच बोल रहा हूँ प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। तो अब भगवान को कहना पड़ा प्रतिजाने, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। प्रतिजाने प्रतिज्ञाम कृत्वा ब्रवीमि, मैं प्रतिज्ञा करके बोल रहा हूँ। क्यों प्रतिज्ञा कर रहे हो भाई? तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे प्यारे हो ना, आप बोलते ही रहो और प्यारे क्या है? प्यारे प्यारे करके बात प्यारे, तुम मेरे प्यारे। न ही प्रियम कोपि वंचयति, अपने प्रिय को कोई ठगता है क्या? ठीक है अपने रिश्तेदार को कोई ठग ले, जो हमको नहीं रिश्तेदार जरूर थोड़ी कि प्रिय हो, और ये भी जरूरी नहीं कि प्रिय ना हो, उसमें चांसेस हैं आगे पीछे होने के। परंतु प्रिय को कोई ठगता नहीं, ये बात है। इसलिए मैं प्रतिज्ञा कर, तुम मेरे प्रिय हो ना, इसलिए मैं प्रतिज्ञा पूर्वक तुमसे कह रहा हूं, तुम विश्वास कर लोगे, तुम मुझे मन दोगे, मैं तुम्हें अपना तन। तो पौधा मंजूर है तो आ जाओ भक्ति की मार्ग। बोलो क्या करना है? मंजूर है, मंजूर है एकदम कमर कस के। कबूल है, कबूल है। ये बात ऐसा वीर रस चाहिए अभी कथा से पहले ये सब थोड़ा मूड बनाना है, मूड बन जाएगा। अभी श्रद्धा से लेके मनमना तक आए हैं हम लोग, भी और आगे जाएंगे। गीता बहुत इंपॉर्टेंट है। गीता कौन कौन डेली पढ़ता है? डेली डेली वाला दूसरा कौन? डेली भगवान बात हम ऐसे नहीं कर सकते। जिनसे हम जिनके साथ हमको हमेशा रहना है उनकी हम सुनेंगे नहीं। वो इतनी प्यारी प्यारी बात है, इनसे मीठा कोई बोल ही नहीं सकता। कृष्ण से मीठा कौन बोलेगा? गीता देखो कितने मिठास से भरी पड़ी, इससे ज्यादा स्वीटनेस कहीं पे है? कौन है जो कहे कि मन हमको दे दो? तुम कह दो मन तुमको दे दिया, हम तुम्हारा नाम जपते रहते हैं और दिन भर कोई काम नहीं, लेटी रहो, कह दो मन में तुम्हारा चिंतन कर चल रहा हूँ, तुम्हारा चल राकेश चिंतन तुम्हारा हो रहा है, मैं तुम्हें अपने आप को अर्पण कर रहा हूँ, तुम मेरा चिंतन कर रहे हो। वो समझ भी नहीं पाता है आदमी कि मेरा चिंतन चल रहा है, वो अर्पण क्या करेगा अपने आप को? समझ तो पाए पहले। भगवान तो यहाँ बैठे हैं, वो तो सब समझ जाते हैं। ये सबसे खतरनाक बात है, वो हर बात समझ जाते। कुछ उनसे छुपा के नहीं होता।
समूहम सर्वभूतेषु बहुत डराने वाला शब्द है। सबके प्रति सम्मान है, तो ये जो बायस्ड ना हो, जैसे जज होता है, वो दिखाते हैं ना कानून की फोटो, अंधी पट्टी, आंख काली पट्टी आंख में बनी हुई है, तराजू लिए हुए, मतलब अब हम नहीं देखेंगे कि कौन मेरा रिश्तेदार है, कौन मेरा क्या है, न्याय करेंगे, इंसाफ का तराजू, भले कुछ भी होता हो कोर्ट में, लेकिन ये सिंबल तो यही। तो यही भगवान कह रहे हैं, समूहम सर्वभूत, मतलब मेरा बेटा भी गड़बड़ करेगा, सांप अगर ऋषि से मजाक कर लिया, कुल का नाश हो जाएगा, ऋषि ने शाप दे दिया, तो एक्सेप्ट करना। ये नहीं कि मेरा बेटा है तो साधुओं के साथ में मजाक करने का उसको लाइसेंस मिला, नहीं। गड़बड़ भी करे साधु तो साधु मानना पड़ेगा। कृष्ण फेवर कर रहे हैं उसका, पंगा है तो कृष्ण से है। जो अर्जुन जो तुम्हारा मित्र हो मेरा मित्र, जो तुम्हारा शत्रु हो मेरा शत्रु, देखो ये समूह हम सर्वभूत। ये भक्त का फेवर है इतना तगड़ा, तुम्हारा शत्रु मेरा शत्रु। अब वो तो गया बेचारा, अर्जुन का शत्रु चलो बच भी जाए, लेकिन कृष्ण का शत्रु कहाँ बचेगा। अतरी गति दायक ऐसी गति देंगे उसको, इतनी स्पीड से यहाँ से जाएगा सीधा, फुल एक्सीलरेशन, पलायन वेग से निकल जाएगा यहाँ से, किसी लोग पर रुकेगा नहीं, वेलोसिटी। ठीक है, तो हम मान लेंगे, दिल दिया है जहाँ भी देंगे, है वतन तेरे नहीं, है किशन तेरे। हाँ लो, थोड़ा चिंतन करना कि एक श्रोता में क्या गुण होना चाहिए। श्रोता बनना है 7 दिन लगा, तो श्रोता की क्वालिफिकेशन क्या क्या होती हैं और हम में है ही नहीं, इसको जो है करके बैठना, तो कल बात करें गौर से। तो प्रश्न